उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के 4 साल पूरे हो गए। इन 4 सालों में बदला है उत्तराखंड का चेहरा, मजबूत हुए विकास के कदम और लोगों का भरोसा। चाहे धार्मिक पर्यटन हो या सड़क, स्वास्थ्य, सुरक्षा, हर मोर्चे पर उत्तराखंड ने तेजी से रफ्तार पकड़ी। सीएम धामी के फैसलों ने न सिर्फ राज्य को नई दिशा दी, बल्कि देवभूमि को बनाया देश के लिए उदाहरण। सहजता, सरलता और निष्पक्षता है जिनकी पहचान, जिन्होंने बढ़ाया देवभूमि का मान सम्मान, जनता के दिलों पर राज किया, उत्तराखंड के विकास के लिए कामकाज किया। एक वक्त था जब 2 दशकों के बाद भी उत्तराखंड में राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई थी। राज्य में सरकार चाहे भाजपा की हो या कांग्रेस की, मुख्यमंत्रियों का बदला जाना मानो कोई परंपरा बन गई थी। इसी राजनीतिक अस्थिरता के दौर में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने 4 जुलाई 2021 को भाजपा के युवा विधायक के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी दे दी। ये जिम्मेदारी थी मुख्यमंत्री की, लेकिन इनका नाम सुनकर सभी हैरान थे और ये नाम था पुष्कर सिंह धामी। अपने दृढ़ निश्चय, सहजता के साथ काम करने का अंदाज, गंभीर विचार, जनहित में गंभीरता के साथ लिए गए बड़े फैसले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहचान बन चुके हैं। 4 जुलाई 2021 को जब राज्य की बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री को बदला गया, तो राज्य के मुखिया की जिम्मेदारी युवा विधायक पुष्कर सिंह धामी के कंधों पर आ गई। शीर्ष नेतृत्व ने पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा जताते हुए राज्य की कमान धामी के हाथों में सौंप दी। 4 जुलाई 2021 को पहले टर्म में पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। उसके बाद 2022 में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में जोरदार वापसी की। तस्वीर साफ हो गई कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पहले ही कार्यकाल और नेतृत्व में जनता ने उनको पसंद किया था। इसी के चलते बीजेपी दोबारा से सत्ता में लौट कर आई। 2022 के बाद बीजेपी ने मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी को जिम्मेदारी सौंपी। उत्तराखंड राज्य में धामी सरकार के पहले और निरंतर चल रहे दूसरे कार्यकाल को जोड़कर 4 साल इस बात की पुष्टि करते हैं कि अगर निष्पक्षता, ईमानदारी और मजबूत निर्णयों के साथ जनहित में कार्य किया जाए तो एक नया इतिहास रचा जा सकता है। धामी सरकार नेतृत्व ने सत्ता में दोबारा वापसी की। नई इबारत तो लिखी ही, साथ ही उस भ्रम और मिथक को भी तोड़ दिया जहां ये कहा जाता था कि राज्य में एक पार्टी की दोबारा सरकार आना नामुमकिन है। जनता के आशीर्वाद से अपने पहले कार्यकाल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य की जनता के दिल में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुके थे। पहले टर्म में इतना समय ना होने के चलते पुष्कर सिंह धामी राज्य के लिए जो करना चाहते थे वो थोड़ा अधूरा था। साल 2022 में दोबारा मुख्यमंत्री पद संभालते ही पुष्कर सिंह धामी ने यह बता दिया कि मुख्यमंत्री पद महज एक कुर्सी या पद नहीं होता, बल्कि महत्वपूर्ण उम्मीदों पर खरा उतरने की बड़ी जिम्मेदारी है। अगर उत्तराखंड के पूर्व के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य जब से वजूद में आया है, तब से राज्य में अस्थिर राजनीति और अधूरा विकास राज्य के लिए एक दाग की तरह साथ साथ चलता रहा। वक्त बीता, सरकारें बदली, कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस राज्य की सत्ता पर काबिज रही, लेकिन 2 दशक के बाद भी राज्य विकास की गति को नहीं पकड़ पा रहा था। साथ ही अस्थिर राजनीति भी राज्य की पहचान बनती जा रही थी। जैसे जैसे वक्त बीता, मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल रहे पुष्कर सिंह धामी ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ राजनीति करने के लिए कुर्सी पर नहीं बैठे, वो राज्य की जन भावनाओं के अनुरूप देवभूमि उत्तराखंड को नई दिशा, राज्य को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने, विश्व स्तरीय पहचान दिलाने के साथ विकास के पथ पर अग्रसर करने का संकल्प लेकर आए हैं।
राज्य के बिगड़ते राजनीतिक हालातों के बीच में मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी पुष्कर सिंह धामी के कंधों पर आ गई, क्योंकि काम ज्यादा था और वक्त कम। उसी वक्त 2022 के विधानसभा चुनाव भी सर पर थे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता के दिलों में ऐसी जगह बनाई कि भाजपा एक बार फिर से वापस सत्ता में लौट कर आई और एक बार फिर से भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी के कंधों पर दे दी। सत्ता के लोभ लालच से कोसों दूर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्राथमिकता हमेशा जनहित भावनाओं के अनुरूप राज्य को विकास की ओर ले जाने की रही है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपना एक एक पल राज्य की तरक्की और देवभूमि की प्राचीन पहचान को बनाए रखने के लिए बिना समय गंवाए मजबूत ठोस निर्णय लेते रहे हैं। उत्तराखंड में अस्थिर राजनीति की जो चर्चाएं हमेशा से दाग बनी हुई थी, अब वो दाग मिटता जा रहा है। उत्तराखंड की अस्थिर होती राजनीति को अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में एक पूर्ण विराम मिला है। स्थिर और स्वच्छ राजनीति अब उत्तराखंड की पहचान बनी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कार्यशैली का विपक्ष भी मुरीद नजर आया है। 2022 के बाद धामी सरकार अपने निर्णयों के जरिए लगातार आगे बढ़ रही थी, लेकिन अभी राज्य सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती थी और ये चुनौती थी उत्तराखंड में दीमक की तरह लगे भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए धामी सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए और इन फैसलों का असर ये होने लगा कि भ्रष्टाचारी भूमाफिया और नकल माफिया अब सलाखों के पीछे नजर आने लगे। भ्रष्टाचार का सफाया, साफ स्वच्छ राजनीति, सबका साथ सबका विकास पथ पर चलते हुए धामी के नेतृत्व में सरकार के निर्णय मील का पत्थर बन रहे हैं। धामी सरकार ने ऐसे निर्णय लिए जो शायद किसी पूर्व नेतृत्व की सोच से भी बाहर हो सकते थे। राज्य में सबसे बड़ा दंश भ्रष्टाचार था। पूर्व में सरकारें आईं और गईं, भ्रष्टाचार को रोकने के दावे भी किए, लेकिन कोई भी सरकार का मुखिया भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगा पाया। बड़े बड़े भ्रष्टाचारी ताकत और रसूख के दम पर बच जाया करते थे। उनके गिरेबान तक हाथ डालने का दम किसी के नेतृत्व में नहीं दिखाई दिया। लेकिन अब राज्य की तस्वीर बदल चुकी है। भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे है। भ्रष्टाचार पर अगर कोई लगाम लगाने में कामयाब हुआ है तो वो सिर्फ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने लगाई है। राज्य में गहराई से जम चुकी भ्रष्टाचार की जड़ों को उखाड़ फेंकने में धामी सरकार का कार्यकाल ऐतिहासिक कार्यकाल के सुनहरे अक्षरों में अंकित होगा। देखिए, मैंने जुलाई माह में मैं इस सेवा के दायित्व पर आया। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और अपने नेतृत्व का सबका धन्यवाद करता हूं कि मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को आज से लगभग 4 साल पहले इस जिम्मेदारी के लिए मेरा चयन हुआ, मुझे जिम्मेदारी दी गई। उस समय कोविड का असर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। सभी, चाहे काम धंधे हों, चाहे हमारे दैनिक क्रियाकलाप, सभी में कोविड पूरी तरह से हावी था। यूसीसी लागू करना बना देश में मिसाल। यूसीसी जिसको लागू करने में कोई राज्य वर्तमान में अभी कदम भी नहीं बढ़ा रहा था, वही धामी सरकार के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया जो अन्य राज्यों के लिए मिसाल बन गया। धामी सरकार के नेतृत्व में उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बन गया जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। ये निर्णय भी धामी सरकार का ऐतिहासिक निर्णय रहा, जिसकी तारीफ अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बार की है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से देवभूमि उत्तराखंड से जैसे मां गंगा निकलती है और यहां से निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार समान नागरिक संहिता की ये गंगोत्री उत्तराखंड से निकल गई है और आगे आने वाले समय में पूरे देश को इसका लाभ मिलने वाला है, अन्य राज्यों को भी इसका लाभ मिलने वाला है। इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं।
नकल माफियाओं पर लगाम। नकल विरोधी कानून से आया बदलाव। धामी सरकार ने 2023 में सख्त नकल विरोधी कानून लाकर ये बता दिया, अब राज्य में नकल माफियाओं की खैर नहीं। सरकारी नौकरी में मेहनती अभ्यर्थियों के हक पर डाका डालने वाले नकल माफियाओं को धामी सरकार ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। पेपर लीक की वजह से युवाओं का, हमारे नौजवानों का, भाई बहनों का भविष्य अंधेरे में जा रहा था और उनके माता पिता के जो सपने थे वो सपने चकनाचूर हो रहे थे। उनका आत्मविश्वास लगातार कम हो रहा था, आत्मबल कम हो रहा था, क्योंकि उनको लगता था कि हमारी योग्यता, क्षमता, प्रतिभा के साथ न्याय नहीं हो रहा है। और इसी समस्या को गंभीरता से लेते हुए हमने न केवल नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम किया, बल्कि देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लाकर इस पेपर लीक की समस्या को जड़ से समाप्त करने का काम किया। भर्ती घोटालों पर अंकुश, युवाओं को मिला उनका हक। भर्ती घोटालों के बड़े बड़े माफिया भी अब जुर्म करने से पहले 100 बार सोचते हैं। धामी सरकार के सख्त कानून के चलते ही राज्य के युवाओं को अब उनका हक मिल रहा है। भर्ती घोटाले से जुड़े तमाम अपराधियों पर धामी सरकार ने लगाम लगाते हुए कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की। अब राज्य के युवाओं को उनकी मेहनत का हक मिलता है। भू कानून की यहाँ पर लंबे समय से राज्यवासियों की अपेक्षा थी, उस भू कानून को भी हमने लागू किया है। इस प्रकार से अगर मैं कहूँ तो अनेक, चाहे दंगा रोधी कानून हो, धर्मांतरण रोकने के लिए धर्मांतरण रोधी कानून हो, अतिक्रमण हटाने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान हो, जिसमें हमने लगभग 6,500 एकड़ से भी अधिक जमीनें अभी तक अतिक्रमण से मुक्त कराई है। नकल विरोधी कानून पूरे देश के लिए हमारा एक उदाहरण बन गया है। इसके अतिरिक्त भ्रष्टाचार को लेकर हमने बड़ी कार्रवाइयां की हैं। सीएम धामी ने जीता सबका दिल। निष्पक्ष और ईमानदार कार्यशैली मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक अलग पहचान दिलाती है। धामी सरकार के ठोस निर्णय और राज्य हित में विकास योजनाओं पर कार्य करने की क्षमता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमेशा प्रभावित करती रही है। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी धामी का निष्पक्ष अंदाज आकर्षित करता रहा है। यही वजह है कि अक्सर हर मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दिल खोलकर प्रशंसा करते रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व की उम्मीदें और राज्य की जन भावनाएं आशीर्वाद का ही नतीजा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में आज राज्य निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। अपनी सूझबूझ और अपनी कार्यशैली के चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक काबिल नेता के तौर पर उभरे और कई मंचों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रशंसा करते नजर आए। लेकिन इन सब के बीच में मुख्यमंत्री के कंधों पर जनता की और राज्य की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। कैमरा सहयोगी मोनू राजपूत के साथ मैं राव शफात अली, खबरें अभी तक, देहरादून।